था लाइट वेटेड रहे, ज़्यादा भारी चीज़ें मैं ना कैरी करूँ। और ड्राई फ्रूट्स टाइप का एक बॉक्स आता है जिसमें 5 सेक्शंस हैं वो नॉर्मल सर्व करने के लिए, वो भी मैं एक्स्ट्रा रख के ले आई थी। कुछ भी ऐसी ग्लास की चीज़ मत रखिएगा जिससे कि थोड़ा ब्रेक होने का चांसेस रहता है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यहाँ पर एकदम हम लोग बढ़िया हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किचन के आइटम्स से लेकर, यानी कि किचन में जितने भी हम यूटेंसिल्स हैं वो क्या क्या लेकर आए, क्या क्या पैक करें, क्यों चाहिए होते हैं, कितना कितना पैक करना है, इसकी सारी डिटेल्स मैं आज को आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया से जो भी बर्तन है वो सब कैरी करके यहाँ लेकर आए और आराम से घर का बना हुआ खाना खाएं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पैक किया था और क्या क्या बहुत ज़रूरी है जो कि यहाँ पे लाना चाहिए, और बाकी यहाँ पर क्या चीज़ है जो बहुत महंगी मिलती है, जो इट्स बेटर कि वहाँ से बाय करके आए इंडिया से, तो हम लोगों के लिए थोड़ा इजी होगा, थोड़ा पैसा सेव कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये तो बेसिक है, मैं आपको बता देती हूँ। खाना बनाना है तो उसके लिए सबको पता है कुकर चाहिए होगा, और कढ़ाई चाहिए होगी, तवा चाहिए होगा, चकला, बेलन। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों ने चकला नहीं रखा था, मैं बेलन 2 लेकर आई हूँ क्योंकि रोटी सुबह शाम बनती है, तो इसके लिए मैंने बेलन रखा था, चकला नहीं रखा था। मैं प्लेटफॉर्म को ही क्लीन कर उस पर रोटी बेल लेती हूँ, तो मैंने चकला नहीं रखा था। उसके साथ जो चिमटा होता है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं उसे, और रोटी पलटने के लिए एक स्टैंड होता है जो जैसे देखा होगा आपने जालीदार स्टैंड, मैं आपको दिखा दूंगी कौन सा वाला स्टैंड मैं बात कर रही हूँ। वो जालीदार स्टैंड रोटी फुलाने के लिए, या बेस जो रहता है वो पूरा इंडक्शन बेस रहता है यहाँ पर, या कॉइल टाइप का नीचे रहेगा, रिंग्स टाइप, जैसे मॉर्टिन रिंग्स होती है ना हम लोगों के इंडिया में, उस टाइप की कॉइल्स होती हैं, तो उसमें रोटी जल सकती है। उसमें आप डायरेक्टली आप गैस की तरीके से ऐसे पलट नहीं सकते हैं, सिस्टम नहीं है जैसे इंडिया के, जैसे लाइटर से ऑन किया और गैस चली, फिर उसके बाद उस पर रोटी सिक रही है, खाना बन रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को एक जाली चाहिए रहेगी। ये जाली है, ये बहुत यूज़ होती है, मतलब आराम से आपको लिट्टी बनाना है या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपको आराम से भूनना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली रख देंगे तो नीचे का वो जो बेस है वो भी बेकार होगा। तो मैं इसको रख देती हूँ। कई कई बार बहुत कुछ ऐसा, मेरा पतीले रहते हैं जो कि बहुत हल्के हैं, नीचे के बहुत पैदा, उनका बहुत पतला है बेस, तो मैं उसके साथ क्या करती हूँ कि इसको रख देती हूँ, और फिर वो स्टैंड के जैसा काम करता है, फिर उसमें थोड़ा हीट थोड़ा ऊपर से मिलती है, तो वो नीचे लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये बेटर है, आप एक के बदले 2 भी ला सकते हैं, बेटर है मेरे लिए तो बहुत काम। अगर मैं 2 लेकर आती तो और अच्छा होता, क्योंकि ये काम बहुत आ रहा है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, ये जैसे आपके पास विस्क है, ठीक है, तो ये मैं विस्क लेकर आई हूँ। ये आप आराम से रायता बनाने के काम, या फिर कुछ भी आपको मिक्स करना है, ये सब उसके काम बहुत अच्छा आएगा। बड़ा भी लेके आ सकते हैं, ये मैं 2 लेकर आई थी। कुछ भी मिलाना है, जैसे रई होती है हम लोगों में दही फेंटने वाली, तो मैं उसकी जगह ये लेकर आई थी। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, ये अदरक किसनी है, ये भी मैं 2 लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें ना 3-3 4-4 डॉलर की, और ये सब कितना है, इसमें क्या ही होता है, मतलब इतना सस्ता मिलता है। मतलब मेरे वहाँ पे तो ये 20 रुपये में मिल जाती है, मतलब। तो मैंने कहा यार 40 में 2 लेके जाऊँ। ये मैंने देखा था 3.25 समथिंग कुछ का प्राइस था डॉलरामा पे इसका। तो फिर मैंने कहा इसका वेस्ट है बिल्कुल, 120 या 140 रुपये का देके कोई फ़ायदा नहीं है इसको खरीदने का। तो बेटर है कि, और इसमें वेट भी इतना नहीं है, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। दूसरा फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए छन्नी, ये देखिए साइड में रख रखा है मैंने सामान। ये छलनी है, ये नॉर्मल छलनी मैं लेकर आई हूँ 2, जो चाय छलने के काम आती है, चाय छलनी, ये सब बहुत सही है, मैं वहाँ से लेकर आ गई थी। ये नॉर्मली कुछ थोड़ा मतलब जैसे घी वगैरह, पहले मैंने सोचा था, हम मेरी जनरली मैं वहाँ पर घी निकालती थी, तो मैं स्टील की छलनी से घी गरम गरम छानती थी और कुछ, तो स्टील की छलनी में मैंने रख ली है इनकेस कभी काम आए तो मेरी 2-3 मैं छलनी जाली वाली लेकर आई हूँ, ये प्लास्टिक की, और ये इसके बाद ये एक स्टील की लेकर, हम लोगों में डिब्बे वगैरह जो बोले जाते हैं, प्रॉपर 1 किलो का डिब्बा, आधे किलो का डिब्बा, जो भी हम किचन संभालने के लिए, किचन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो डिब्बे मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि यार इससे एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा, क्या मैं डिब्बे कैरी करूँ दाल वाल रखने के लिए, नमक चीनी ये सब चाय पत्ती के लिए।
तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो दही के डिब्बे आते हैं जो प्रॉपर 750, हाँ इतना अप्रॉक्स डिब्बा होता होगा, 750 ग्राम का होता है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि उसको खाली करके साफ़ कर लेते थे। उसमें मैंने अभी अपना चाय पत्ती, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, इसके इतने दही के डिब्बे हो गए हैं कि वो सब मैंने ना किचन में सेट कर लिए हैं। और बाकी यहाँ पर जैसे घी के डिब्बे मिले या फिर कभी हमने गुड़ लेकर आया तो गुड़ का डिब्बा मिला, तो फिर वो सारे डिब्बे मैंने सब साफ़ कर करके यूज़ कर लिए हैं। तो मेरा किचन पूरा सेट हो गया है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी यहाँ इंडिया के जैसा राशन नहीं मिलता है कि आपको 1 किलो लेना है तो आप तौल कर आके ले सकते हैं, या फिर आपको 2 किलो लेना है तो आप प्रॉपर छोटा डिब्बा ले सकते हैं, या फिर आप छोटा पैकेट आप पैक करवा सकते हैं। इस तरीके का नहीं होता। यहाँ पर मैक्सिमम एलबी में मिलता है, जो भी सामान सब कुछ एलबी में मिलता है। और मैक्सिमम जो वेट रहता है वो 4 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो इस तरीके का रहता है। तो जो भी सामान आता है वो काफ़ी स्टॉक हम लोगों के पास हो जाता है। तो इतने बड़े कंटेनर्स तो वैसे भी नहीं होने मतलब हो पाएंगे, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स कौन रखेगा, तो वो सब रखा रहता है। बाकी मैं छोटे छोटे में ट्रांसफ़र करके अपने अलमीरा में लगा लेती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आते साथ में एकदम कोई मिक्सी नहीं ले लेता है या फिर, तो उसके लिए ये मैं लेकर आई हूँ। ये बहुत मेरा काम दिया है। मतलब ये पिजन का है, ये नॉर्मल इंडिया में बहुत, ये कितना अप्रॉक्स 270 कुछ का मुझे अमेज़ोन से पड़ा था। ये चॉपर बहुत सही है, एकदम मस्त। और ये इतना काम दिया है, कुछ भी प्याज चॉप करना है, सब्जियां हल्की हल्की चॉप करनी, ये सब में मेरे को बहुत काम दिया है। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ ले लीजिएगा आराम से, मतलब लेके ज़रूर से आइएगा। इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं है और ये यहाँ पर बहुत महंगा मिल रहा है। इसके साथ ये फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए, ये दाल वाल में तड़का लगाने के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ हल्की हल्की सी, जैसे मुझे थोड़ा सा भूनना रहता है तो मेरा इस वाले पैन से काम चल जाता है। तो ये भी ज़रूर लेकर आइएगा। बाकी एक और मैं जो छलनी की बात कर रही हूँ, वो छलनी एक ये है, ये वाला लेकर आई हूँ, सो दैट मैं इसमें कभी जैसे कुछ चीज़ स्टीम करनी है, लाइक मोमोज वगैरह या फिर कुछ भी है, तो मैं इतना, मेरा बड़ा वाला मतलब कुकर है, तो उसके ऊपर रखने से, फिर लिड लगाने से ये काम चल जाता है। तो ये वाली इस टाइप की छलनी भी आप ला सकते हैं। और वो स्टील की जो छलनी आती है वो भी छानने वाली, बड़ी वाली जो आती है, जिससे कि आप पानी निकाल सके, राइस हो गया या फिर आप चाउमीन छान रहे हैं या फिर कुछ भी पानी निकालने के लिए। तो मुझे ये मेरे घर में थी, मैंने कुछ ऐसा सामान एक्स्ट्रा ख़रीदा नहीं है, जो कि मेरे घर में था, मैं सब वही सामान लेकर आई हूँ। कुछ प्लेट और जो कटोरी है और ग्लास, चम्मच, फोक, ये सब तो लेकर ही आई हूँ मैंने। मतलब जो नॉर्मल डिनर सेट होता है, जो बड़े बड़े जो डिनर सेट होते हैं हैवी वाले, वो मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे उसको थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके से लगेज थ्रो किया जाएगा या कुछ है, तो उसमें ब्रेक हो सकता है, इसलिए मैं नहीं लेकर आई हूँ। सारे जितनी भी मैं प्लेट्स, 8 प्लेट लेकर आई हूँ, जिसमें 4 बड़ी प्लेट हैं, थोड़ा सा फिर एक छोटी प्लेट है, और क्वार्टर प्लेट भी हैं, जो कि जिनका साइज़ नॉर्मल इस साइज़ के बराबर है। ये मेरा एक डिनर, मैं आपको बता देती हूँ, इसके बारे में मैं बताऊँगी आपको। इस टाइप की जो मेरी छोटी स्टील की प्लेट्स हैं, वो वाली प्लेट भी मैं 5-6 लेकर आई हूँ। उसके अलावा बड़ी वाली मैंने आपको बताया, 4 बड़ी थालियाँ हैं, फिर उससे थोड़ी छोटी 4 थालियाँ हैं, फिर उसके बाद में क्वार्टर प्लेट है जो कि 6-7 लेकर आई हूँ। ग्लास में 8 लेकर आई हूँ, 4 अलग तरीके के। उसके बाद स्पून है और जितना फोक है, ये 12-12 का सेट जो आता है, वो मैं लेकर आई थी। और साथ के साथ इसमें जो मैंने आपको ये वाला प्लेट का सेट दिखाया है, ये मैं एक्चुअली पूरा पैक था, जो कि हम लोग ने उस टाइम बिग बाज़ार से शायद लिया था। तो ये थोड़ा ज़्यादा भारी नहीं है, जो नॉर्मल एक जो प्लास्टिक टाइप में आता है ना, ये लुक वाइज थोड़ा, और कभी यूज़ नहीं किया था, तो वो रखा रखा, ये बोले कि लेके चलते हैं। तो ये पूरा 4 का सेट है, 4 नॉर्मल क्वार्टर प्लेट है, 4 बड़ी प्लेट है इस टाइप की, ये वाली, और ये वाली बड़ी प्लेट है। फिर उसके साथ साथ ये इस टाइप के बोल हैं छोटे छोटे, ये 4 कटोरियाँ हैं। फिर नॉर्मल जो डोंगा सेट है इस टाइप के, ये 4 डोंगे सेट हैं इसके। तो इसके साथ ही बड़े वाले बोल भी दिए हुए हैं। तो ये हम स्पेशली लेके आए, सो दैट कभी कोई आता है तो हम लोग इसमें खाना सर्व करते हैं। बाकी डेली यूज़ में हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं। आपको छलनी बता रही थी, इस टाइप के बड़े में, छोटे में मेरे को आटा मलने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये वाली जिस टाइप का साइज़ है, इतने ही साइज़ में 2-3 बड़े वाले मैं डोंगे लेकर आई थी। और 1-2 भगोनियाँ हैं, जो कि दूध, पहले मुझे लगता था दूध हम लोग जैसे जनरली बॉईल करते हैं तो उसके लिए, तो मेरी 2 लीटर या 3 लीटर अप्रॉक्स बड़ी वाली भगोनी है, जिसमें भी मैं लेकर आई हूँ 2-4 एक्स्ट्रा, ताकि मुझे जब ज़रूरत हो या फिर कभी किचन में खाना बच जाता है तो रखने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए थोड़ा सा कुछ हो। और एक लंच बॉक्स लेकर आई हूँ, 1-2 लंच बॉक्स हैं, मतलब कभी जैसे स्वदी के लिए, ये मैंने स्पेशली रखा इसीलिए था, छोटे वाले मिल्टन बॉक्सेस जो आते हैं
वो मैंने रखे थे कि कभी बाहर जाएंगे या कुछ है, कुछ खाना वगैरह रखना है तो उसके लिए मैंने उसका वो छोटा वाला लंच बॉक्स टाइप रख लिया था। नाइफ़ भी रखे थे, नाइफ़ मैं करीबन 5-6 नाइफ़ लेकर आई हूँ, उसके साथ पिलर भी लेकर आई हूँ, 2-3 पिलर अलग से लेकर आई हूँ। कप लेकर आई हूँ, कप का सेट है पूरा। और जो पैन है, मतलब चाय बनाने के लिए चाय पैन चाहिए रहेगा, वो आप रख लीजिएगा। बाकी साथ साथ मैं एक कढ़ाई, तो बड़ी वाली नॉनस्टिक कढ़ाई लेकर आई थी। नॉनस्टिक तवा अगर आपको चाहिए तो वो भी रख सकते हैं। बाकी मेरा जो एक प्रेस्टीज का तवा था वो वाला मतलब मैं रख के लाई हूँ, उस पर ही मेरा मतलब चीरे वगैरह बन जाते हैं। मैं तवा एक ही लेकर आई हूँ जो कि मुझे लाना चाहिए था नॉनस्टिक में भी, तो वो नहीं ला पाई थी मैं। तो आप लोग भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। केक बनाने के लिए आप रख सकते हैं, जैसे मेरे को बहुत शौक है लेकिन मैं नहीं लेकर आ पाई। मेजरिंग कप वगैरह और पाइपिंग करने के लिए सारी नोजल वगैरह ये सब मैंने वहाँ पे खरीद रखी थी। और केक टर्निंग टेबल वगैरह सब, पूरा केक का जितना भी आइटम है वो सब सेट करके रखा हुआ था। मुझे लेकर आ जाना चाहिए था। तो अभी सिर्फ मैं जो केक का जो केक टिन था गोल वाला बेस, जिसमें मैं ढोकला या नॉर्मल जो हम लोग जो एल्यूमिनियम का आता है वो वाला मैं लेकर आई थी, तो उससे मेरा केक 1-2 बार बन गया है। बट तो अगर किसी को इंटरेस्ट है और जो चाहता है कि बना सकता है तो वो इतना ज़्यादा वेट नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा वेट लेगा नहीं, तो उस हिसाब से भी आप इसको रख सकते हैं। बाकी कप मैं लेकर आई थी, 6 कप लेकर आई थी, अच्छे से पूरा न्यूज़पेपर में रोल करके, और पूरा एक बॉक्स था उसमें सारा न्यूज़पेपर वगैरह रख कर और प्रॉपर उसको अच्छे से कवर करके बॉक्स को लेकर आई थी। तो वो ब्रेक एक भी नहीं हुआ, कप आराम से आ गए थे मेरे। कि एक सॉस पैन जो कि ज़रूरी है, फ्राइंग पैन जो बेस जिसका थोड़ा सा ज़्यादा गहरा नहीं होता है, मतलब इतना हाइट रहता है जिसका, वो भी ले सकते हैं आप। नॉर्मल जो कढ़ाई जिसकी थोड़ी हाइट रहती है, थोड़ा सा डीप रहती है, वो वाली कढ़ाई भी आप ला सकते हैं। और जितना भी आप सारे यूटेंसिल्स लाएं नीचे से फ्लैट बेस लेकर आना, ताकि उससे क्या होगा कि आपको जो इंडक्शन बेस मिलेगा उस पर आपका आराम से सारे बर्तन सेट हो जाएंगे और साथ के साथ मतलब अच्छे से कुकिंग हो पाएगी। जितना मतलब जैसे नॉर्मल थोड़ा गहरी जो कढ़ाई होती है, जैसे नॉर्मली हम लोगों के यहाँ इंडियन कढ़ाई थोड़ी सी रहती हैं, वो थोड़ी सी उठी हुई रहती हैं, चाहे वो स्टील की हो चाहे वो लोहे की हो, तो वो सब यहाँ काम नहीं करेंगी। तो फ्लैट बेस रहेगा तो बेटर है। तो ये सब सामान की लिस्ट जो है वो मैं पहले से बना के रख रखी थी। ये सब धीरे धीरे करके हम लोग पैक करना स्टार्ट कर रहे थे। आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप डबल डबल भी रख सकते हैं। जैसे मैं भी जितना लेकर आई हूँ वो एक्स्ट्रा ही लेकर आई हूँ, तो मेरे पास अभी स्टॉक में है। बाकी कुछ भी ऐसी भारी चीज़ मत रखिएगा जिससे कि आपका वेट बढ़ जाए लगेज का। और दूसरा क्या होता है कि मतलब कुछ भी ऐसी ग्लास की चीज़ मत रखिएगा जिससे कि थोड़ा ब्रेक होने का चांसेस रहता है। ट्रे भी लेकर आई हूँ जो कि सर्व करने के लिए रहती है, मीडियम साइज़, इतना बड़ा ट्रे का साइज़ है वो मैं ट्रे लेकर आई थी। एक नॉर्मल हम लोगों के यहाँ ड्राई फ्रूट्स टाइप का एक बॉक्स आता है जिसमें 5 सेक्शंस हैं वो नॉर्मल सर्व करने के लिए, वो भी मैं एक्स्ट्रा रख के ले आई थी कि बाई चांस वधी को कुछ कुछ चाहिए होता है। उसमें छोटे छोटे बोल्स टाइप के हैं और वो प्लास्टिक बेस था, तो नॉर्मल सर्व करने के लिए जैसे नाश्ता वाश्ता सर्व करते हैं उसमें 5 सेक्शन है, उसमें आप नमकीन और इस टाइप का भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर लिड भी है, कवर एयर टाइट कंटेनर्स टाइप था, तो वो भी मैं लेकर आई थी। तो कुकर में आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेकर आ सकते हैं कि आपको कौन सा वाला सही लगेगा। हम लोग 4 लीटर का कुकर लेकर आए थे, तो उसमें कभी कभार मतलब सब कुछ आराम से हो जाता है। और बर्तन मेरे जैसे कभी कोई आगे प्रोग्राम वगैरह भी मैं करूँगी, जैसे बच्चे का बर्थडे है अपना, कोई ना कोई गेस्ट आएगा या फ्रेंड्स लोग आएंगे, तो थोड़ा सा बड़े बर्तन रहेंगे तो थोड़ा मैंने प्रेफर ये किया था लाइट वेटेड रहे, ज़्यादा भारी चीज़ें मैं ना कैरी करूं और साथ साथ में ऐसी चीज़ें रखूं जिससे कि थोड़ा सामान जिसमें अच्छे से आ पाए। जैसे मैं भगोना लेकर आई थी, वो करीबन 4 लीटर का भगोना है, ठीक है, वो बड़ा भगोना है, उसमें आराम से मैं जो भी कुछ ग्रेवी बनाऊँ या राइस बनाऊँ तो अच्छे से फुल क्वांटिटी में उसमें आ सकता है। तो ये भी मैं थोड़ा दिमाग में रख के पैकिंग कीजिएगा। मैं प्रॉपर इडली कुकर नहीं लेकर आई थी, जो बड़ा वाला कुकर था उसी के अंदर जो स्टैंड आता है इडली का वो मैंने रख लिया था। वो मेरा 12 कुछ का है, 12 इडली एक साथ उतरती हैं। तो कई बार हम लोग घर में बनाते हैं तो इडली वगैरह चाहिए रहती है, कभी खाने में मन किया या कुछ है, तो इसलिए मैं रख कर लेकर आई थी इडली स्टैंड, तो मैं कुकर में डाल के उसे बना लेती हूँ। तो ये जो किचन से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, मैं आपका ये सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसे लिस्ट आउट कर सकते हैं सब कुछ और चेक कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ अगर आपकी पैक करने से रह गई तो वापस से आप चेक करके पैक कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको सब चीज़ें बता दी होंगी जो कि आपको हम लोग लेकर आए हैं, वो मैंने आपको लिस्ट बता दी है, इसके अकॉर्डिंग आप पैक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।